गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में बन चुका है नंबर 1। देश के कई राज्यों के स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विश्वविद्यालय से। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 की दौड़ में शामिल हो चुका है। आज पूरे देश में सासाराम शहर को गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नाम से भी लोग जानने लगे हैं। कल तक जो इलाका वीरान पड़ा नजर आता था, आज वहां विश्वविद्यालय के बन जाने से काफी रौनक बन चुकी है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में बेहतर शिक्षा का माहौल देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालय में मेडिकल के साथ साथ कई एक विभाग खुल चुके हैं। आज हर विभाग में सैकड़ों बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते नजर आ रहे हैं। एक अच्छे और बेहतर विश्वविद्यालय का जो रूप होना चाहिए, वे सारी विशेषताएं आज गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय आज एक ऐसे रूप में आ चुका है जहां की पढ़ाई भी बेहतर है और माहौल भी बेहतर है, शिक्षा भी बेहतर है। विश्वविद्यालय के प्रो-वीसी प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश सिंह का कहना है कि आज गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में देश के कई राज्यों से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिससे साबित होता है कि यहाँ की शिक्षा दीक्षा काफ़ी बेहतर हो चुकी है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में हम लोग काफ़ी अच्छा माहौल बना रखे हैं, क्योंकि इस देश के बच्चे पढ़ लिख कर देश के भविष्य और इसकी ताकत बनते हैं। इसलिए देश की ताकत को बनाने के लिए हम लोगों ने शिक्षा का बेहतर माहौल बनाने का प्रयास किया हो। वहीं विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिथिलेश कुमार सिंह का कहना है कि आज गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के चांसलर व पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह के दिशा निर्देश पर काफी तेजी से विश्वविद्यालय आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ का शिक्षा का माहौल काफी बेहतर है। वहीं विश्वविद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर सुदीप कुमार सिंह का कहना है कि आज गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय पूरे देश स्तर पर पहुँच चुका है। उसकी वजह यह है कि यहाँ के शिक्षा का माहौल के साथ साथ हर चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। परीक्षा नियंत्रक कुमार आलोक प्रताप सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में बेहतर शिक्षा के साथ साथ परीक्षा भी समय पर लेकर स्टूडेंट्स के भविष्य को बनाने का कार्य किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज सासाराम के सरजमी पे हूँ और वो भी उस जगह पे हूँ जहाँ पे शिक्षा का मंदिर कहलाता है। मैं बात कर रहा हूँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। तो आइए आज मैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की चर्चा करता हूँ। यहाँ मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, यहाँ के वीसी से, प्रो-वीसी से, चांसलर से और भी लोगों से मैं रूबरू करा रहा हूँ। और रूबरू कराकर मैं ये बताना चाहूँगा कि किस स्तर से गोपाल नारायण सिंह आगे की ओर बढ़ रहा है और क्या शिक्षा दीक्षा, किस तरह का शिक्षा का माहौल यहाँ बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आइए मैं सबसे पहले आपको रूबरू करा रहा हूँ यहाँ के कुछ अधिकारियों से, जिनके दिशा निर्देश पे ये विश्वविद्यालय लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। देखिए, विश्वविद्यालय के प्रो-वीसी हैं और नाम आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश सिंह नाम हुआ। जैसा आप जान रहे हैं कि विश्वविद्यालय के बारे में पूरे देश में जाना जाता है, चूँकि आज गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय पूरे देश में जाना जा रहा है। तो यहाँ प्रो-वीसी साहब हैं, क्या इनका कहना है अपने यहाँ विश्वविद्यालय के बारे में, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। इसको भी सर थोड़ा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी चाहिए। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय बिहार ही नहीं पूरे उत्तर भारत का एक तेज़ी से उभरता हुआ प्राइवेट सेक्टर का एक विश्वविद्यालय है। और अपनी स्थापना के 5 साल के कार्यकाल में ही इस विश्वविद्यालय ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स न्यू ग्रुप ने इस विश्वविद्यालय को बिहार का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय की संज्ञा दी और एक विश्वविद्यालय के रूप में इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। और बहुत कम समय में इस विश्वविद्यालय ने कुछ विशेष विषयों में, जैसे मेडिकल कॉलेज तो इस विश्वविद्यालय का वर्ष 2008 से संचालित है और आज शायद बिहार का अकेला विश्वविद्यालय है जहां के मेडिकल कॉलेज में 250 MBBS की सीटें सैंक्शन की गई हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। इसके अतिरिक्त हमारे पास नर्सिंग कॉलेज में भी शायद पूरे उत्तर भारत में PhD की उपाधि के लिए, पीएचडी के शोध कार्य के लिए यह विश्वविद्यालय या हमारा जो नारायण नर्सिंग कॉलेज है वह रिकॉग्नाइज्ड है और पीएचडी या शोध कार्य में भी हम काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा फार्मेसी
इंस्टीट्यूट भी काफ़ी पुराना हो गया है और उसकी भी काफ़ी हमारे पूरे उत्तर भारत में ही न केवल बिहार में इनकी काफ़ी अच्छे रूप में पहचान बनी है। इसके अतिरिक्त हम आईटी के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, लॉ में, कृषि का भी एक संस्थान जो हमारा नारायण कृषि विज्ञान संस्थान है, यह भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और बल्कि पहले बैच में तो हमारे पास 250 विद्यार्थी BSc AG की डिग्री के लिए रजिस्टर्ड थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि वो संख्या काफ़ी बड़ी हो गई थी और उतनी सुविधाएं हम सारे छात्रों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। आजकल एक रावे ट्रेनिंग जो देश के विभिन्न कृषि शोध संस्थानों में हम अपने विद्यार्थियों को भेजते हैं, तो 280 छात्रों को मैनेज करना थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ के मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया कि हम BSc AG में मात्र 120 विद्यार्थियों का प्रवेश लेंगे, जिनको हम आसानी से देश के विभिन्न कृषि शोध संस्थानों में, विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में भेजकर वहाँ की जा रही जो कृषि से संबंधित शिक्षा है या कृषि के क्षेत्र में, कृषि शोध के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है, ये विषय हमारे विद्यार्थी खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर इन चीज़ों को महसूस कर सकें। और मैनेजमेंट और आईटी में भी हम लोगों ने बीटेक की भी पढ़ाई पिछले वर्ष से शुरू कर दी है। कंप्यूटर साइंस में तो हम एडमिशन ले ही रहे हैं। इस वर्ष हमारा प्रयास है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स और मेकाट्रॉनिक्स में भी विद्यार्थियों को प्रवेश लें। और जो बिहार की एक बड़ी भारी विडंबना थी कि यहाँ के लोग रहे थे, हम वह वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के विद्यार्थी जो दूसरे प्रदेशों में जा कर के अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, वो अपने प्रदेश में रह कर के सस्ती फीस में ही उस स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकें और हम उनको अच्छे बड़े संस्थानों में हम उनका प्लेसमेंट करा सकें। इसी दिशा में हमारा प्रयास जारी है और हम लगातार इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्रो VC साहब हैं और प्रो VC साहब का जो कहना है आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसा प्रो VC साहब कह रहे हैं कि ये देश का एक जाना माना विश्वविद्यालय आज के डेट में बन चुका है। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना भी बिल्कुल सच है। कारण ये है कि आज पूरे देश के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ नामांकन कराकर अपनी शिक्षा और दीक्षा को बेहतर करने में लगे हुए हैं। तो सर, एक सवाल है सर कि जब इतना बेहतर है सर, देश का एक काफ़ी उभरता ये विश्वविद्यालय बन चुका है, तो वैसे देशवासियों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो आगे शिक्षा? एक चीज़ और जो मैं शायद बताना भूल गया कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आज एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो एक परीक्षा आयोजित करती है राष्ट्रीय स्तर की, और उस परीक्षा के माध्यम से ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के अलग अलग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। तो अभी पिछले वर्ष हमारा विश्वविद्यालय भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसको कहते हैं, जिसमें मेरिट के आधार पर देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालयों में और जो प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालय हैं उनमें विद्यार्थियों के प्रवेश का एक मौका दिया जाता है। तो हम भी पिछले वर्ष से इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में सहभागी हो गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर न केवल बिहार के, देश के विभिन्न प्रदेशों के विद्यार्थी भी अब पिछले वर्ष जैसे लगभग 2 से 2.5 हज़ार विद्यार्थियों ने यहाँ के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई थी। और उसमें से कुछ जैसे केरल का एक विद्यार्थी हमारे पास BSc फिशरीज़ का कोर्स करने के लिए आया। तो हमारा प्रयास है कि अन्य प्रदेशों के भी विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश लें और उस दिशा में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में सहभागी होने के नाते अब हमको इस वर्ष उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे हमारे देश के अन्य राज्यों से भी इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। देखिए, प्रो VC साहब जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डॉक्टर जगदीश सिंह नाम हुआ और जैसा इनका कहना है कि केरल जैसे शहर से, केरल जैसे स्टेट से स्टूडेंट यहाँ आए हैं और अपनी शिक्षा को प्राप्त करते हुए इस गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नाम रोशन। विश्वविद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर हैं और इनका नाम है सुदीप कुमार सिंह। इनके ज़ुबानी में मैं आपको सुना रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। स्कूल में सर क्या कहेंगे विश्वविद्यालय के बारे में? सर, 2018 से जब हमारी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और जिस सोच के साथ हम लोगों ने इस विश्वविद्यालय को यहाँ पे स्थापित किया है, आपको अच्छे से पता होगा कि उस समय आपके बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल ही सबसे अपने निम्न स्तर पे आ गई थी। क्लासेस कहीं पे रेगुलरली रन नहीं हो रहे थे। जो विश्वविद्यालय के अंदर आपके किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ने के लिए भी जो जा रहे थे, उन्हें अपनी सिर्फ डिग्री से ही मतलब था। उनका शैक्षणिक विकास हो, इसके प्रति किसी भी
संस्थान के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रयासरत था। उसी एक उद्देश्य के साथ जो हमारी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, यहाँ पे हम यही इंश्योर करते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स अपने जो शैक्षणिक वातावरण में जो उनको शिक्षा जिस स्तर की मिलनी चाहिए वो उनको हम मुहैया करा सकें। मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है सर यहाँ पे। और मैं आपको ये बताने में भी बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि हमारे यहाँ पे अगर हमारा छात्र 80% अपने क्लासेस को अटेंड नहीं करता है तो हम उन्हें अपने एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी नहीं बैठने देते हैं। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे छात्र हमारी क्लास में उपलब्ध रहें। जो भी शिक्षक है, वाजिब में अगर कोई व्यक्ति हमें किसी भी प्रकार की फीस दे रहा है अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो हमारे यहाँ पे आकर सिर्फ बिल्डिंग नहीं देखे, यहाँ पे जो प्रोफेसर जिनको कि बाहर से भी हम लोग लेकर आए हुए हैं, उन सभी गुणवान आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से जो उनकी अपनी शैक्षणिक जो एक मैं कहूँ कि उपलब्धता है, उसके विषय में जानकारी उनको जितनी भी ज़्यादा मुहैया करवा सके, हम लोग हमेशा यही प्रयास करते हैं। और जो सबसे उत्कृष्ट शिक्षा जो मिलनी चाहिए उन्हें, वो हम इंश्योर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। अरे सर, आप एकेडमिक डायरेक्टर हैं। अभी हम प्रो वीसी साहब से मिले थे, वो बोले थे कि केरल से हमारे यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं। जी सर। तो नो डाउट पूरे देश में जाना जाता है कि केरल का एजुकेशनल माहौल जो है काफ़ी बेहतर है सर। तो कहीं ना कहीं अगर केरल से विश्वविद्यालय में आपके बच्चे अगर आ रहे हैं, ये तो बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। सर, इसी चीज़ को देखते हुए मैं भी आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे प्रोफेसर्स जो हैं पूरे भारतवर्ष से हैं। आप साउथ में तमिलनाडु से हमारे नर्सिंग के फैकल्टीज़ वहाँ से आए हुए हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो मेडिकल के अंदर हमारे बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब वहाँ से हैं, अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ख़ासकर यहाँ से बिहार से जो भी शिक्षकगण पलायन कर गए थे दूसरे स्टेट्स में, उनको भी हम अपने यहाँ पर वापस लेकर आने में सफल रहे हैं। ये सभी शिक्षक ऐसे हैं जो कि दूसरे स्टेट्स में जाकर बहुत ही अच्छा इन्होंने नाम कमाया हुआ है, और उन्हीं शिक्षकों की वजह से आज आप हमारे यहाँ पे ये देखिएगा कि जो रिजल्ट्स है हमारे बच्चों की, जिस प्रकार के रिजल्ट्स वो अभी अपने प्राप्त कर पा रहे हैं, उसके अंदर लगातार साल दर साल हमेशा वृद्धि ही हुई है। परसेंटेजेस आपके ऊपर गए हैं। ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो वो भी हमेशा बेहतर ही हुई है। देखिए, एकेडमिक डायरेक्टर हुए, नाम इनका सुदीप कुमार सिंह है। जैसा विश्वविद्यालय के बारे में ये बता रहे हैं, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि डे बाय डे गोपाल नारायण सिंह आगे की ओर बढ़ रहा है, और बढ़ इसलिए रहा है कि पूरे देश स्तर के काफ़ी बेहतर यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, वो काफ़ी नामी गिरामी हैं। और यही कारण है कि यहाँ का शिक्षा का माहौल भी काफ़ी बेहतर हो चुका है, और अपने आप में एक शिक्षा के माहौल में गोपाल नारायण सिंह अपना स्थापित कर चुका है। सिंह विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं मिस्टर मिथिलेश कुमार सिंह नाम हुआ। इनकी ज़ुबानी भी आप सुने कि विश्वविद्यालय किस तरह से और लगातार बढ़ रहा है, और इनका क्या कहना है विश्वविद्यालय के प्रति। इसको भी सर, हम लोग बिहार दर्शन से हैं जी, क्या कहेंगे? आपके बिहार दर्शन के दर्शकों का बहुत बहुत आभार और उनको शुभकामनाएं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जैसा कि आप जानते हैं कि एक रिमोट एरिया में है, जो राजधानी से बहुत दूर है। और एक समय इस क्षेत्र का जो एक नाम था वह नक्सल को लेके भी जाना जाता था, नक्सलवाद को भी लेकर। और सासाराम की पहचान केवल शेर शाह के मकबरे से ही होती थी पहले। लेकिन ये जान के अच्छा लगता है कि एक ऐसा एरिया जो कि पहले एक निगेटिविटी के लिए जाना जाता था, आज गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के चलते पॉजिटिविटी के लिए जाना जाता है। और सबसे बड़ा बात है कि ये बिहार का सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट प्राइवेट विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय है, जो कि इसके लिए और गौरव की बात है। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो चांसलर हैं माननीय पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह जी, उनका विज़न रहा है कि हम एक ऐसा उत्कृष्ट किस्म का एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करें जो बिहार का जो शैक्षणिक स्तर है उसको बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
और उनके सोच के अनुरूप यह विश्वविद्यालय मात्र आप समझिए कि 4 से 5 सालों में जिन ऊंचाइयों को इसने छुआ है वह एग्जेम्पलरी है, वह एक तरह से उदाहरण देने योग्य है। मेडिकल का क्षेत्र हो या फिर एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो या मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, लॉ हो, ये सारे यहाँ पर संकाय खुले हुए हैं, जर्नलिज्म का क्षेत्र हो। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ देश के विभिन्न भागों से विभिन्न विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त या कार्यरत एक से एक उत्कृष्ट शिक्षक यहाँ लाए जाते हैं और यहाँ के लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इस विश्वविद्यालय के खुलने से आपने महसूस किया होगा स्वयं भी कि आसपास का क्षेत्र का आर्थिक स्थिति में भी बड़ा ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है और एक समझिए कि ओरिएंटेशन चेंज हो गया है सोचने का। तो मैं समझता हूँ कि यह विश्वविद्यालय जिस विजन के साथ खोला गया था उस विजन को लगातार पूरा कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है और देश के विकास में और बिहार के शैक्षणिक विकास में, आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और बिहार के संदर्भ में जो निगेटिव नैरेटिव चलता है उसको भी वह ख़त्म करने का काम कर रही है। अच्छा सर, एक सवाल ये है, चूँकि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं इस विश्वविद्यालय के, यहाँ फैकल्टीज़ कौन कौन सा है, कौन कौन सा विभाग है? देखिए यहाँ पर जो है पैरामेडिकल है, लॉ है, लाइब्रेरी साइंस है, जर्नलिज्म है, ये सारे हैं। एक आध और होगा, हम शायद हम भूल रहे हों। तो लगभग इंजीनियर IT है। तो लगभग जो भी विभाग एक रोजगार दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं वो लगभग सब यहाँ पर सब। देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं और नाम आप देख रहे हैं कि श्री मिथिलेश कुमार सिंह नाम हुआ। जैसा ये बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय में हमारे बहुत सारी खूबियां हैं और लगभग विभाग की पढ़ाई यहाँ होती है और इसलिए होती है कि कल तक ये शेरशाह के नाम से इस शहर जाना जाता था, आज ये विश्वविद्यालय के नाम से जाना जा रहा है। आप देख रहे हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नाम से ये क्षेत्र अब जाना जा रहा है। चूँकि आप जान रहे हैं कि पूरे देश के लोग यहाँ, उनके बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि उन बच्चों के आने से पूरे देश में गोपाल नारायण सिंह को लोग जान रहे हैं और इसलिए जान रहे हैं कि यहाँ की पढ़ाई भी बेहतर है और यहाँ के फैकल्टीज़ भी काफ़ी बेहतर हैं। जैसा हमारे मिथिलेश कुमार सिंह कह रहे हैं कि मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, साथ ही साथ इन्होंने ये भी पैगाम दिया है इस देश के बच्चे और बच्चियों को कि अगर पढ़ना हो तो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आएँ और बेहतर माहौल के बीच में अपनी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए एक अच्छे माहौल में अपने शिक्षा को आगे बढ़ाएं। दिखाया कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में जिस तरह से यहाँ पढ़ाई का जो सिस्टम है, जो एजुकेशन देने का सिस्टम है, जो शिक्षा दीक्षा का माहौल है, पूरे देश से यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, जैसा एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने बताया, जैसा एजुकेशनल एकेडमिक ने बताया कि किस तरह से शिक्षा दीक्षा यहाँ दी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ इस विश्वविद्यालय के जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने भी जो बताया है, मैं आप लोगों को दिखाया और इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर शिक्षा प्राप्त करनी हो, अपने एजुकेशनल माहौल को बेहतर करना हो तो आप लोग आएँ और गोपाल नारायण सिंह में नामांकन कराएं और नामांकन कराते हुए अपनी ज़िंदगी बनाएं, अपने खुशहाल लाइफ को बनाएं। जाहिर चीज़ है कि आप जिस दिन यहाँ आ जाएंगे उस दिन से आपकी किस्मत बदल जाएगी और बदलते हुए आपका सुनहरा लाइफ बनता चला जाएगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।